कहीं है बदरा, कहीं है सूखा, हर साल का यही सबब, पर नहीं सीखा सबक। कब जागेगी सरकार? जी हां, एक प्रदेश है और हर साल यहां देखने को मिलती हैं दो तस्वीरें, और दोनों तस्वीरों में होता है जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि एक ही समय में कुछ इलाके बाढ़ की मार झेलते हैं तो दूसरी तरफ कुछ इलाके एक एक बूंद पानी को तरस जाते हैं। सबसे पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की, जहां के बाशिंदे दशकों से सूखे की आफत झेल रहे हैं। खेत खलिहान सूखे पड़े हैं, पीने के पानी के भी लाले पड़े हैं। सूर्यदेव प्रचंड रूप में हैं, इंद्रदेव नाराज हैं, इसलिए ये लोग अलग अलग टोटके अपना रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि शायद बारिश आ जाए और इनकी मायूसी दूर हो जाए। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? ऐसा नहीं कि इस इलाके की चिंता सरकार को नहीं, बुंदेलखंड के लिए हर साल कई करोड़ों रुपए सैंक्शन किए जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कागजी बातें साबित होती आई हैं। शासन प्रशासन की तरफ से अगर वक्त रहते इनको मदद मिलती रहे तो भुखमरी का शिकार होकर यहाँ के लोगों की जान कभी न जाए। अब जरा उत्तर प्रदेश की ही दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए, जहाँ बाढ़ का आतंक एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के 40 जिले बाढ़ की चपेट में थे, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, और एक बार फिर बारिश के आते ही सूबे के अलग अलग नदियों पर बने 20 से ज्यादा डैम इस वक्त खतरनाक स्थिति में हैं। अगर नदियों में पानी तेजी से बढ़ा तो सूबे के 11 जिलों में भारी तबाही मच सकती है। सरकार भी हर साल बांधों की मरम्मत पर भारी भरकम रकम खर्च करती है, लेकिन पानी के बहाव को रोकने के लिए बने बांध पानी में ही बह जाते हैं। तस्वीर चाहे सूखे की हो या फिर बाढ़ की, हकीकत यह है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों की स्थिति हर साल दयनीय हो जाती है, जिसके बाद सरकार की नींद थोड़ी देर के लिए टूटती है, राहत और बचाव काम किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हर बार मुसीबत आने पर ही क्यों सचेत होती है सरकार? बीते सालों में हुई तबाही से कोई सबक क्यों नहीं लिया जाता? भारी भरकम रुपए खर्च किए जाने की लिस्ट तो होती है, लेकिन वो हकीकत से परे क्यों नजर आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा, जहां का एल्गिन चरसरी बांध पिछले कुछ सालों से कई जिलों के लिए दहशत का पर्याय बना हुआ है। इस बांध को बचाने के लिए इसको बनाने से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन असलियत क्या है? देखिए विवेक तिवारी हमारे संवाददाता क्या बता रहे हैं। इस वक्त हम गोंडा के एल्गिन चरसरी बांध के ठीक ऊपर खड़े हुए हैं। गोंडा, बहराइच और बाराबंकी 3 जिलों की सीमाओं को ये बांध छूता है और इन जिलों के सैकड़ों गांवों को घाघरा के कहर से बचाने का दबाव झेलता है। जरा इस बांध की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। बांध का ख्याल दिमाग में आते हुए शायद आपके दिमाग में तस्वीर बनती हो कोई पक्की सीमेंट का स्ट्रक्चर होगा। हालांकि पक्का बांध बनाने का वादा इस सरकार के लोगों ने कहा था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। ये वो बांध है, तकरीबन 54-55 किलोमीटर लंबा ये पूरा बांध है कच्ची मिट्टी का, जो 3 जिले की सीमाओं को छूता है। 2005-06 में यह बांध बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त इसकी कॉस्ट तकरीबन 24-25 करोड़ रुपए आई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 90 करोड़ रुपए इस बांध की मरम्मत में खर्च किए जा चुके हैं। बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि अगर दोनों अमाउंट को हम जोड़ दें तो एक पक्का बांध पूरी खूबसूरती से बन सकता है, जो हमेशा हमेशा के लिए इस इलाके के लोगों को बाढ़ से निजात दिला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अभी भी ये बांध कच्चा है। इस बांध को एक बार बना दिया गया, फिर बीच बीच में जहां पे दरारें पड़ती हैं उनको किसी तरह से भर दिया जाता है। जरा एक नजारा घाघरा नदी की तरफ देखिए, जो एल्गिन चरसरी बांध से बमुश्किल 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो वेग है पानी का, उस वेग को अगर हम नजर में रखें तो कुछ ही दिनों में ये बांध से टकराने लगेगा। और बांध चूंकि कच्चा है, इसलिए बहुत समय तक ये बांध पानी के वेग को नहीं झेल पाएगा, और कहीं ना कहीं से इसमें दरार पड़नी या इसका टूटना बिल्कुल तय है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता जब तक कि पक्का बांध नहीं बन जाता। अंबिकेश्वर पांडे और मनोज मिश्रा के साथ मैं विवेक तिवारी, एल्गिन चरसरी बांध, गोंडा। यूपी में नदियों का जलस्तर अभी भी खतरनाक नहीं हुआ है। हालांकि इस हफ्ते से मानसून की गति पकड़ने की उम्मीद है, और अगर एक बार फिर नदियों का पानी खतरे के निशान की तरफ बढ़ा तो यूपी के 20 डैम 11 जिलों में खतरा बढ़ा देंगे। पिछले साल उत्तर प्रदेश के 40 जिले बाढ़ की चपेट में थे।
बाढ़ की कहर ने 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और हजारों करोड़ का नुकसान किया था। सरकार को अपने खजाने से 3300 करोड़ की भरपाई करनी पड़ी, लेकिन लगता नहीं कि पिछले साल की इस तबाही से सरकार ने कोई सीख ली है। सूबे की अलग अलग नदियों पर बने 20 डैम इस वक्त खतरनाक स्थिति में हैं। अगर नदियों में पानी तेजी से बढ़ा तो सूबे के 11 जिलों में तबाही मच सकती है। अब जिलों में आपका गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है, बस्ती है, खलीलाबाद, संत कबीर नगर है, ये सब जो है, बलिया है, ये सब अति संवेदनशील जनपदों की कैटेगरी में आते हैं। जिन 11 जिलों पर खतरा मंडरा रहा है उनमें बदायूं, रामपुर, बहराइच, कांशीराम नगर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, बलिया, मऊ, लखीमपुर, बाराबंकी और गोंडा शामिल है। संवेदनहीन है अखिलेश सरकार। समस्या जब मुहाने पर होती है तो सुरक्षा के उपाय खोजती है। पिछले 2 वर्षों में हुआ कि सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन का विभाग तब सक्रिय हुआ जब बाढ़ लखीमपुर में आ गई। तो वही स्थिति है। चरसरी बांध को लेकर लगातार ये बात उठती है, हर बार दरार आती है, पर जो सुरक्षा के पहले उपाय होने चाहिए उसमें यह सरकार पूरी तौर पर फेल होती है। खास बात ये कि सरकार हर साल इन बांधों की मरम्मत और मजबूती के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद हालात ये कि पानी के बहाव के आगे सब बह जाता है। उधर विरोधी दल भी अब इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बरसात के मौसम में लाखों लोग इन खतरनाक डैमों के साए में अपनी जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई कर खाना पूर्ति करने में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार की नजर में आम आदमी की जान माल की कोई कीमत नहीं है। आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड बारिश को तरस रहा है। बुंदेलखंड में इस वक्त सूखे की आहट से क्या हालात हैं, ब्रजेश की नजर से देखिए। साल दर साल पड़ने वाले सूखे और अकाल ने बुंदेलखंड के किसानों के हालात बद से बदतर बना दिए। ये वो तस्वीर है जो दिखाने के लिए काफी है कि आखिर बुंदेलखंड के किसानों का आज क्या हालात हैं, वो किन हालातों में जी रहे हैं, क्योंकि हालात ने उन्हें इतना मजबूर बना दिया। बीते 1 दशक को अगर नजीर माने तो साल दर साल जो सूखा पड़ा, जो अकाल पड़ा, उसने इनके खेतों को पूरी तरीके से बंजर बना दिया। आप लोगों के पास खेती नहीं है, जो थोड़ा अभी होती है, कुछ नहीं होती उसमें? नहीं तो अरहरी होत रही है, गेहूँ होत रहा है। हाँ। अब हमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ, जब सूखा पड़ा था क्या कोई, तो फिर कैसे गुजारा करती हो? पानी बरसता थे, वहाँ बह जाती एक फसल। और अभी कैसे गुजारा कर रही हो? अब फरुआ खोद के गुजारा कर, मजदूरी करके फरुआ खोद के। अच्छा, आप बताओ कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास करीब 10 बीघा खेती हो। 10 बीघा खेती होने के कारण क्या है, सब पड़ी है। जब बारिश नहीं हो रही, पानी का कोई साधन नहीं है, सब पड़ी है, इसीलिए अपना परिवार फावड़े से मेहनत मजदूरी करके जिला रहे हैं। क्यों करती हो इतना इस तरह का काम, मजदूरी क्यों करती हो? मजदूरी से कर रहे हैं कि पेट बच्चन का भूखन मरते ही तो बच्चन के लिए पेट पालने के लिए भूखन के मारे करते हैं। किसानों की आंखों में आंसू इनका दर्द बताने के लिए काफी है। उन्हें नहीं मालूम कि आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया कि इस बुंदेलखंड में आए, यहाँ पर क्यों प्रकृति बार बार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। लेकिन हालात कुछ भी हो, बद से बदतर है। यहाँ का किसान आज मजदूर बन चुका है। बांदा से कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। बुंदेलखंड के कई जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि बुंदेलखंड के किसान मजदूर बन गए हैं। अधिकारी कहते हैं कि बुंदेलखंड वासियों की मदद के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। एक रिपोर्ट। खेतों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें और उड़ती धूल, ये तस्वीर है बुंदेलखंड के खेतों की, जहां इस समय जुताई के बाद बुआई हो जानी चाहिए थी। लेकिन मौसम की मार ने इस बार इस इलाके में एक बार फिर गंभीर सूखे के हालात बना दिए हैं। किसान कहते हैं कि अब भगवान ही मालिक है, वो नहीं जानते कि क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आज तो बहुत बर्बादी है, क्या करें, बच्चे भी भूखों मर रहे हैं, वो भी फावड़ा कर रहे हैं, हम लोग भी फावड़ा, किसी तरह तो पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। हाँ, इस बार तो 2 महीना हो गया बारिश नहीं, अब कब फसल होगी, वो तो बिल्कुल सूखा है। की रास्ता है मजदूरी करना। बुंदेलखंड में हालात इतने बदतर हैं कि किसान मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए और कोई इंतजाम है ही नहीं। इतना ही नहीं, बच्चों का पेट भरने के लिए महिलाएं भी बंजर और पथरीली जमीन काटने को मजबूर हैं।
इनका मानना है ना ही भगवान और ना ही सरकार उनकी फरियाद सुन रहे हैं। और तो और इन्हें कई दिनों तक इनके काम की मजदूरी भी नहीं मिलती और इन्हें उधार के सहारे अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। हम अब 15 दिन से मजदूरी कर रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा, 1 फुट गहरा मांग रहे हैं। अब इतनी जड़ माटी छारू क्या जान दे इसमें, क्या करें? अब मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे से ले लेके बच्चे जिला रहे हैं, क्या करें? एक तरफ बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन भी मानो भगवान से ही आस लगाए बैठे हैं। वो मानते हैं कि हालात काफी खराब हो गए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कोई फायदा हो रहा है। यही आपदा रहेगी तो हम उसके लिए उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और उसके लिए जो भी व्यवस्था होगी, सभी जिलाधिकारियों की हमने मीटिंग कर लिया था। सभी जितने मंडल स्तरीय अधिकारी थे वो 14 जून को हमने मीटिंग किया था। इसके पूर्व भी झांसी में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी इसके संबंध में समीक्षा की थी। फिर भी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम शासन से अनुरोध करेंगे कि फिर खरीफ में भी अगर हमारे बांध में पानी रहता है तो उसको चलाया जाए। बुंदेलखंड का किसान सूखे की वजह से बेहद त्रस्त है। खेतों के लिए पानी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नसीब हो जाए तो मानो बहुत कुछ मिल गया। ऐसे में इस इलाके के उत्थान के सारे वादे और दावे खोखले ही लगते हैं। देखना होगा कि इस बार आखिर शासन प्रशासन की नींद कब टूटती है। बेबस बुंदेलखंड वासियों की फरियाद आखिर कब सुनी जाती है। एक बार फिर बुंदेलखंड में सूखे ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रकृति का प्रकोप बुंदेलखंड के बासिंदों पर पड़ा है, बल्कि बीते 1 दशक में ज्यादातर साल ऐसे रहे जब यहां सूखा और अकाल पड़ा, जिसके चलते यहां का किसान भूखमरी के कगार पर आ गया। अगर यही हालात रहे तो आने वाला समय एक बार फिर बुंदेलखंड के किसानों के लिए कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। बुंदेलखंड के बांदा से सहयोगी ज्ञानेन्द्र शर्मा और कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी राय रख सकते हैं। आप कॉल करें, हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक तरफ बुंदेलखंड जहां पर सूखे की मार लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दोनों ही जगहों पर सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत किसी को भी दहला दे। हकीकत ऐसी कि रूह फना हो जाए। दोनों ही जगहों पर लोगों के आशियाने टूट रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं। दोनों ही जगहों पर, चाहे वो बुंदेलखंड हो या बाढ़ प्रभावित इलाका, लोग परेशान हैं। लोगों के पास खाने की किल्लत है, रहने की जो जगह थी उससे उनकी समस्याएं दूर नहीं हो रही, बल्कि जिस जगह पर घर हैं अब वहां से पलायन उनकी मजबूरी बन चुका है। न मवेशियों के लिए कोई ठौर ठिकाना है और न ही इंसानों के लिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। आखिर ऐसी स्थिति आज नहीं हर साल बनती है। सरकार हर साल बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, इरादे जताती है, लेकिन नतीजा हर साल सिफर ही रहता है। विजय हमारे साथ जम्मू से अपनी राय रखें। सर, आपको यही बताना चाहता हूं कि इस टाइम एसपी की सरकार है मुलायम सिंह यादव की, और उसका लड़का अखिलेश यादव सीएम है। जी ठीक है। हेलो, जी जी बोलें। सर, जब उनको पता होता है कि सूखा पड़ना है, ठीक है, और क्लाइमेट कंडीशन भी ऐसी रहनी है, तो वो क्यों नहीं आर्टिफिशियल लेक बना देते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा सीधा सा सवाल है कि एक तरफ बुंदेलखंड और दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाके। विकी हमारे साथ जालौन से, अपनी राय रखें। नमस्ते। नमस्कार।
शेखर जी, आप पुराने मित्र हमारे, और बुंदेलखंड का जो आपने मुद्दा उठाया है जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, एक लाइन में सागर में सागर बनने का काम करूंगा कि बुंदेलखंड में खून सस्ता है मगर पानी महंगा है। यहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री भी बने और चिल्लवाई बांधा संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री बने। हाँ। प्रधानमंत्री देने के बावजूद प्रदीप जैन आदित्य ग्राम विकास मंत्री बने, लेकिन मनरेगा पहले को उमाबाद के गृह मंत्री बने, लेकिन बुंदेलखंड की हालत जस की तस शेखर। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अपने आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दो तस्वीरें जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह की उदासीनता सरकार की वक्त वक्त पर सामने आती है। वक्त वक्त पर क्या, हर साल ही सामने आती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं। विवेक हैं हमारे साथ गोरखपुर से, अपनी राय रखें। हेलो जी, बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अपने ये राय रखना चाहता हूँ सरकार के बारे में। हाँ। कि इच्छा शक्ति होती है सर। हाँ। और जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, अभी तक अखिलेश यादव सरकार ने लिखा कि हम महिलाओं के लिए अलग से कोर्ट बनाएंगे। अभी तक निर्णय आया कि 14,027 कोर्टें बनेंगी, लेकिन उसके बाद सब यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है सर, नहीं तो सब चीजें बहुत अच्छी हो, उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बन सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। शांतिलाल है हमारे साथ, अपनी राय रखें। मैं चाहता हूँ, ये उत्तराखंड में बारिश आती है, बुंदेलखंड, बिहार, यूपी में हर जगह बाढ़ सूखा होता है, तो के नदी जोड़ने की परियोजना लोग क्या करे सरकार? बहुत शुक्रिया, आपने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या कर रही है। यही सवाल हमने भी उठाया है और हम जानना चाहते हैं कि सरकार जो कुछ भी कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में एक तरफ बुंदेलखंड जहां सूखे की स्थिति है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे जिले जहां बाढ़ की स्थिति है। सरकार कब तक सोती रहेगी। अनिल है हमारे साथ, अपनी राय रखें। हाँ जी सर, बात ऐसी है कि ये जो है ना, एक तरफ बाढ़ एक तरफ सूखा है, इसका जो सिचुएशन जो नजर आ रहा है मेरे को, भारतीय रेल और फायर ब्रिगेड जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है कि भारतीय रेल के अंदर जो मालगाड़ी होती है उसके अंदर फायर ब्रिगेड से जो है पानी भर के जो है मालगाड़ियों में ढोके, जो वहाँ पे अगर बुंदेलखंड पहुंचाया जाए बाढ़ का पानी, तो वहाँ से यानी कि बाढ़ का पानी कम भी हो जाएगा और सूखे की स्थिति भी कुछ निपट जाएगी। शुक्रिया। राहुल है हमारे साथ, मथुरा से, अपनी राय रखें। सुधीर है हमारे साथ, मेरठ से, अपनी राय रखें। अभी सर ये देखा है कि सूखा और बाढ़ हमने इतिहास में पढ़ा है और धार्मिक बातें भी सुनी है कि जिस राजा के राज्य में पब्लिक भूखा मरती है या बाढ़ में डूबकर मरती है, उस राजा को अपने पद से त्याग देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जिस तरह से दो तस्वीरें सामने आई, एक बुंदेलखंड की जहां लगातार सूखा हर साल लोगों को परेशान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के हालात उत्तर प्रदेश के बहुतेरे जिलों में बनते हैं और लोग प्रभावित होते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।